चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। क्या बोलता है क्वेश्चन? अटल एंड मदन व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3. On 31st March 2017, they admitted Mehra as a new partner for 1/5 share in the profit. The new profit sharing ratio was 5:3:2. On Mehra's admission, the balance sheet of the firm was as follows. ध्यान से देखेंगे। हाँ, देखो पहले तो एक बार अपन बैलेंस शीट देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे अपीयर होगी। तो सबसे पहले ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट है, क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, डेटर, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एसेट साइड दिया हुआ मतलब क्या है? एसेट साइड दिया हुआ मतलब लॉस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। On Mehra's admission, it was agreed that Mehra will bring 40,000 as his capital and 16,000 for his share of goodwill premium, half of which was withdrawn by Atal and Madan. ध्यान दें, 40,000 कैपिटल लेके आया, ठीक है, 16,000 रुपए प्रीमियम लेके आ रहा है। ये 16,000 ऑब्वियस सी बात है किसको मिलेगा? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको मिलेगा। देखो यहां पे आपको क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो साफ साफ पता चल रहा है इनका ओल्ड रेशियो है 5:3 और न्यू रेशियो क्या है? 5:3:2। ओल्ड रेशियो इज 5:3 एंड न्यू रेशियो इज 5:3:2। मतलब ओल्ड और न्यू इन दोनों का सेम है, 5:3 और 5:3 है कि नहीं? तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे केवल ये जो नया पार्टनर है ये आ गया 1/5 के लिए, ठीक है ना? तो इनका रेशियो बदल नहीं रहा है, मतलब इनका ओल्ड रेशियो ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा। तो मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो 16,000 रुपए आएंगे ये अटल और मदन के बीच में 5:3 में ही बांटे जाएंगे। क्यों 5:3 में बांटे जाएंगे? क्योंकि 5:3 ही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। यहाँ पे आप बैठ के एग्जाम में ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करके समय खराब नहीं करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं? समय खराब करते हैं। जो चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है वो भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो कीमत है आपके टाइम की है, ठीक है? तो 16,000 को 5:3 में बांट देंगे और जितना जितना बांटेंगे उसका आधा आधा वो लोग क्या करेंगे? ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है? हाँ, अब आगे देखिए। अ प्रोविजन ऑफ 2.5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट वॉज टू बी क्रिएटेड। प्रोविजन बनाया जा रहा है कितना? 2.5%। 2.5% ऑफ वॉट? 2.5% ऑफ दी डेटर्स। तो देखिए अब हमको 2.5% निकालना है किसका? डेटर का। डेटर है यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने 47,000। 47,000 इंटू 2.5% तो हो जाता है 1175 रुपए, ठीक है? 1175 रुपए है हमारा प्रोविजन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आपको कितना दिखाई दे रहा है? 1200। तो बताइए कम हुआ या ज्यादा हुआ? ऑब्वियस सी बात है कि प्रोविजन कम हो गया। कम हो गया तो फायदा या नुकसान? कम हुआ, प्रोविजन कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब फायदा। कितने का फायदा हुआ? 25 रुपीज का फायदा हुआ, ठीक है? तो यहां पे दिस विल अपीयर इन रिवैल्यूएशन। कितना? 25, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है? अब आगे देखते हैं। Included in the sundry creditors was an item of 2,500 which was not to be paid. Creditors 2,500 रुपए देना था, अब देने की आवश्यकता नहीं है। फायदा या नुकसान बताइए? 2,500 रुपए नहीं देना पड़ेगा, तो इसका मतलब है ये फायदा है, ठीक है? कितना? 2,500। तो चलिए 2,500 दिस विल ऑल्सो अपीयर इन रिवैल्यूएशन। हाउ मच? 2,500, ठीक है? उसके बाद आइए, अ प्रोविजन वॉज टू बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ₹3,000।
तो ये भी एक हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। कितने की लायबिलिटी बढ़ रही है? 3,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दिस इज एन एक्सीडेंट जोन। ये एक्सीडेंट जोन है, क्यों? क्योंकि इसको हम रिवैल्यूएशन में तो लिख लेते हैं मगर बैलेंस शीट में लिखना भूल जाते हैं। तो क्या करना है बताइए? इसको हम ना भूलें इसीलिए हम एक काम करेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना? 3000। दिस विल ऑल्सो अपीयर इन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में ये और ये बैलेंस शीट में भी आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नई बैलेंस शीट जो बनाएंगे। A claim of ₹325 for damages against the firm was likely to be admitted. Provision for the same was to be made. तो प्रोविजन फॉर डैमेजेस भी बनाना है, कितना? 325 रुपए का। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हम ना भूलें। प्रोविजन फॉर डैमेजेस 325 रुपए। ठीक है, अब आगे, After the above adjustment, the capital of Atal and Madan were to be adjusted on the basis of Mehra's capital. तो हमको क्या करना है? अटल और मदन का कैपिटल मेहरा के कैपिटल के अकॉर्डिंग हमको एडजस्ट करना है, ध्यान रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो मेहरा का कैपिटल कितना है? मेहरा का कैपिटल है 40,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल कैपिटल फाइंड करेंगे। टोटल कैपिटल taking Mehra's capital as base, इसको बेस लेकर हम टोटल कैपिटल फाइंड करेंगे। तो मेहरा का जो कैपिटल है दैट इज 40,000। ठीक है, एंड फॉर हाउ मच हियर मेहरा इज कमिंग? मेहरा इज कमिंग फॉर 1/5। तो 1/5 मतलब अपन ने रिवर्स कर दिया, तो कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख रुपए क्या हो गया? टोटल कैपिटल हो गया फर्म का। अब आपको बहुत सिंपल है, 2 लाख रुपए, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा कितना? अलग अलग पार्टनर्स के कितना है? पहले का है 5/10, क्या नाम है उसका? अटल। अटल का है 5/10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, फिर आ जाओ आप 2 लाख इंटू 3/10 दैट वुड बी 60,000। ठीक है, और इसका 40,000 तो है ही। तो ध्यान रहे, ये अपन ने अभी फाइंड कर लिया, ये आगे जरूरत पड़ेगी हालांकि। ठीक है, अब आगे बोलता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, तो ध्यान रहे रिवैल्यूएशन में क्या क्या आएगा? 1 2 3 ये 4 चीज़ें रिवैल्यूएशन में आएंगी। ठीक है, ये प्रोविजन हमारा कम हो रहा है, फ़ायदा है। क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं, फ़ायदा है। ये दोनों क्रेडिट में आएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रोविजन, ये आपका डेबिट साइड आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो हमको नहीं देने पड़ेंगे, कितना है क्रेडिटर? हम्म, 2500 क्रेडिटर को नहीं देना पड़ेगा। और प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है? 25 रुपये। ठीक है, और क्या है? और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना? 3,000 रुपये। और बोलिए, प्रोविजन फॉर डैमेजेस 325 रुपये। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये 3,000 प्लस 325 माइनस 25, तो ये हो जाता है 800 है ना। तो ये क्या है? लॉस है ना, डेबिट साइड ज़्यादा है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 800 बांटेंगे हम अटल और मदन के बीच में।
किस रेशियो में? 5:3। तो ये हो गया 500 और ये हो गया 300। क्लियर है ये? अब ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन तैयार। अब क्या करना है? आप सीधे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आप देखिए क्या क्या स्टार्टिंग में हमारे पास बैलेंस शीट में दिया हुआ था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले दिखाई दे रहा है हमको उनके कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो उनके कैपिटल अकाउंट के लिए हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,00,000 और 50,000, और दूसरा है 90,000, ठीक है। इसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिखाई दे रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है? दैट इज 32,000। तो 32,000 को अपन 5:3 में डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 20,000 अटल को और 12,000 मदन को, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में दिया हुआ था, याद होगा आपको, है ना? देख लीजिए सामने बुक में, आप देख लीजिए 20,000 रुपये टोटल था। तो इसको भी अपन डिवाइड करते हैं, 20,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, तो 12,500 अटल को दे देंगे, 7,500 मदन को दे देंगे, ले लेंगे, दे देंगे, ले लेंगे। और साथ ही साथ रिवैल्यूएशन का लॉस था, रिवैल्यूएशन लॉस, है ना? तो ये 500 लॉस इससे लेते हैं, 300 का लॉस इससे लेते हैं। ये भी क्लियर है? अब क्या चाहिए हमको? अब चलिए देखते हैं। नया पार्टनर जो मेहरा आ रहा है वो 40,000 लेके आ रहा है, तो उसके लिए लिखेंगे बाय कैश, कितना? 40,000, ठीक है। और मेहरा भाई साहब क्या लेके आ रहे हैं? प्रीमियम। कितना प्रीमियम लेके आ रहे हैं? 16,000 रुपये। तो ये 16,000 किसके बीच में बांटा जाएगा? अटल और मदन के बीच में बांटा जाएगा। किस रेशियो में? तो ऑब्वियस सी बात है 5:3 में ही बांटा जाएगा। तो मतलब 10,000 अटल को मिलेगा, ठीक है ना, और 16,000 इंटू 3/8 हो गया 6,000। तो बाय प्रीमियम, बाय प्रीमियम, ठीक है। कितना? ये हो गया 10,000 और ये हो गया 6,000, ठीक है, डन। ध्यान हो क्वेश्चन में लिखा था कि जितना भी इनको मिलेगा उसमें से आधा आधा ये ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं टू कैश, मतलब इनको दे देते हैं। ये 5,000 10,000 का आधा, और ये 3,000 6,000 का आधा, ये भी दे दिया। क्लियर? अब क्या करना है? अब कुछ और देना बाकी है क्या? देखिए जरा, हमने ये भी हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी हो गया, ठीक है, गुडविल भी हो गई। इस तरफ हमने उनको लॉस देना था, लॉस दे दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, ध्यान दें, हाँ। अब सीधा सीधा हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जितना जितना इनका कैपिटल होना चाहिए। तो इनका कैपिटल अपन ने कैलकुलेट किया था, देखिए यहाँ पे इसका कैपिटल होना चाहिए 1,00,000 और इसका कैपिटल होना चाहिए 60,000, ठीक है ना। किसके कैपिटल के हिसाब से? मेहरा के कैपिटल के हिसाब से। तो यहाँ पे 1,00,000 और 60,000 रुपये हम लिख लेते हैं। 1,00,000 और ये 60,000, ठीक है, और इसका 40,000 तो है ही। अब क्या करना है? तो देखो अब क्या करना है, ये कई स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल समझ में आता है जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं। ये आपने पूरा टोटल किया 1,50,000, 20 एंड 10, कितना हुआ? 1,80,000। 1,80,000 फिर हमने क्या किया? ये पूरा माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखना है कि अगर इधर कम हो रहा है तो इधर लिख देंगे टू कैश, इधर कम होगा तो इधर लिख देंगे बाय कैश। यहाँ पे 1,80,000 है, यहाँ का टोटल देख लेते हैं किधर कम किधर ज़्यादा। तो इधर जो है 12,500 प्लस 500 प्लस 5,000 प्लस 1,00,000,
ये आ रहा है 1,18,000। अब मेरे को आप बताओ कि 1,18,000 डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,80,000। तो किधर कम है? ऑब्वियस सी बात है कि डेबिट साइड कम है, तो हम डेबिट साइड लिख देंगे। क्या लिखेंगे? टू कैश। ये समझिएगा कि क्या है। इसका जो कैपिटल है यहाँ पे आपको दिख रहा है 1,80,000 है ना, ये सब हमें देना है उसको, और ये हमको लेना है, मगर उसका कैपिटल है कितना, होना कितना चाहिए? 1,00,000। तो हम देखते हैं कि दिस जो कि हमको देना है माइनस दिस जो कि हमको लेना है, जो आएगा इतना कैपिटल उसका है और होना चाहिए 1,00,000। तो जो डिफरेंस है वो या तो लेना होता है या तो देना होता है। तो यहाँ पे हमको पैसे उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, कितने देने पड़ेंगे ये करके देख लेते हैं। इस तरफ का टोटल आ रहा है 1,18,000, इस तरफ का टोटल आ रहा है 1,80,000। तो माइनस 1,80,000 दैट वुड बी 62,000। ठीक है, टू कैश 62,000। समझ में आई बात कि नहीं आई? उसका कैपिटल है कितना मालूम है आपको? उसका कैपिटल देखो कैसे फाइंड करेंगे, एक बार फिर से बताऊंगा अगर नहीं समझ में आया। देखिए, उसका इनिशियल कैपिटल था 1,50,000, 20,000 उसको वर्कमैन कंपनसेशन फंड मिल गया, 10,000 प्रीमियम मिल गया, तो उसका कैपिटल हो गया 1,80,000। ठीक है ना। अब 1,80,000 तो हो गया, मगर हमको क्या उससे कुछ लेना भी है? बिल्कुल लेना है। लॉस है उसका 12,500, वो लेना है, तो वो घटा दिया, उसका कैपिटल हो गया 167,500। और भी कुछ लेना है? बिल्कुल, रिवॉल्यूशन का लॉस लेना है, वो भी घटा दिया 500, आ गया 1,67,000। और भी कुछ लेना है? अरे हाँ भाई, हमने उसने ड्राइंग्स की हैं, उसको जो हमने गुडविल दिया था 10,000, उसमें से 5,000 ड्रॉ कर लिया, तो वो भी माइनस कर दो, तो वो भी 5,000 माइनस कर दिया, तो उसका कैपिटल हो गया 1,62,000। है 1,62,000 और होना चाहिए कितना? 1,00,000। तो ज्यादा है उसका 62,000, तो ये 62,000 हमने दे दिया। मगर हमको कैसे करना है, एग्जाम में ध्यान रहे, ये तो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, मगर हमको करना क्या है, आपका जो एडजस्टेड कैपिटल रहेगा, जितना होना चाहिए नए पार्टनर के हिसाब से, वो हम बैलेंस में लिख देते हैं। फिर उसके बाद दोनों तरफ का आप टोटल करते हैं, जिधर भी अमाउंट कम आएगा उधर आप लिख देंगे टू कैश या फिर बाय कैश। क्लियर है? समझ में आएगा? वैसे यहाँ भी टोटल कीजिए, 90,000, 12,000, 1,02,000, 1,08,000, ये हो गया 1,08,000 इस तरफ का टोटल। इस तरफ का टोटल भी अब आप देख लो, तो इस तरफ का टोटल हम देख लेते हैं, 1,08,000 उस तरफ का है 7,500 प्लस 300 प्लस 3,000 प्लस 70,800। डेबिट साइड का टोटल है 70,800। ठीक है, और इधर का है तो ये डिफरेंस आ रहा है इधर 37,200। 37,200। ठीक है, ये हो गया आपका डन। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका रेडी है। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे से? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहीं पे स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है। नहीं समझ में आया, फिर से लेक्चर को पीछे करो, फिर से एक बार देखो, 2 बार देखो, मगर चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, तो चलिए बैलेंस शीट पर जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है बैलेंस शीट में। सबसे पहले तो आप ध्यान होगा आपको क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारा 1,50,000, उसमें कोई चेंज नहीं था। ठीक है, मशीनरी में कोई चेंज था क्या? मेरे को नहीं लग रहा है कोई चेंज है। 40,000। मशीनरी के बाद पेटेंट, पेटेंट कितना है? 5,000। फिर उसके बाद स्टॉक,
स्टॉक है 27,000। डेटर, हाँ डेटर में चेंज था, ध्यान रखिएगा 47,000 माइनस 1175, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 1200 रुपए था, तो 47,000 माइनस 1175, तो ये हो जाएगा 45,825, राइट। इसके बाद कैश अकाउंट बनाना ही पड़ेगा हमको, है ना, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैपिटल अकाउंट पे आइए अब। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट्स में अटल, मदन और नया पार्टनर है मेहरा, ठीक है। अटल का है 1,00,000 रुपए था शायद, देखो जरा कितना था, 1,60,000 और 40,000, ठीक है ना। तो ये 60,000 मदन, 40,000 रुपए मेहरा, राइट, क्लियर है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्रेडिटर्स था, ध्यान होगा आपको। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट है क्या, तो क्रेडिटर्स में डेफिनेटली एडजस्टमेंट है। 20,000 रुपए था, जिसमें से 2,500 नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना, ये हो गया। और कुछ था क्या, बिल्कुल था, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये मत भूलिएगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना था, ये था 3,000 रुपए, ठीक है ना। और एक प्रोविजन भी बनाया था, प्रोविजन फॉर डैमेजेस, कितना था, प्रोविजन फॉर डैमेजेस था 325 रुपए, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा तो मेरे ख्याल से अब कुछ भी नहीं है। अब सीधे हम चलते हैं कैश अकाउंट की तरफ, तभी चीजें समझ में आएंगी। अब कैश अकाउंट में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो हमारे पास कितना कैश था, जितना भी था उसमें हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट वुड बी 4,200। उसके बाद अब आप बताइए कि कहीं से कैश आया क्या, बिल्कुल आया। नया पार्टनर मेहरा जब आया तो वो कैपिटल लेके आया, मेहराज कैपिटल कितना लेके आया, 40,000, ठीक है। और क्या, प्रीमियम भी लेके आया था भाई, प्रीमियम कितना लेके आया था, प्रीमियम लाया था 16,000 रुपए। और बताइए और कुछ पैसा आया क्या हमारे पास, तो चलिए देखते हैं कुछ और आया कि गया। जो पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट किया था तो वो क्या कुछ लेके आए थे, नहीं लेके नहीं आए थे, बल्कि लेके गए थे, क्योंकि उनका कैपिटल ज्यादा था और उनका कैपिटल हमको कम करना था, तो हमने उनको पैसे दिए थे, ठीक है ना। तो ये देखिए आप, ये कैश दिया गया है 5,000, 3,000, ये ड्राइंग किया था इन लोगों ने, अटल और मदन ने। और ये 62,000 और 37,200 ये भी हमने उनको दिया है। चलिए तो यहां पे हम लिखेंगे बाय अटल, है ना। अटल को हमने 5,000 कितना दिया, एक मिनट फिर से देखो, 5,000 ये दिया और 62 ये दिया, तो 5,000 प्लस 62,000 ये दोनों मिला के हो गया 67,000 हमने अटल को दिया। और वैसे ही हमने मदन को भी दिया, मदन को कितना दिया देखो जरा, 3,000 और 37,200,
ठीक है, समझ में आ रही बात। 3000 प्लस 37,200 क्या कर रहे हैं फिर बता दे रहा हूं। जो पैसे आ रहे हैं वो डेबिट में लिख रहे हैं, जो जा रहे हैं वो क्रेडिट में लिख रहे हैं। तो 40,200। ठीक है, अब बात ही आती है यहाँ पे, आप देखिए मेरे ख्याल से हमारे पास पैसा गया ज्यादा है, आया कम है। देखिए जरा टोटल करी, यहाँ पे 67,000 है ना, ये आपका 62,000 प्लस 5,000 हो गया 67,000 प्लस 40,200, इट बिकेम 1,07,200। ये अमाउंट गया है। और आया कितना है, आया है हमारे पास कम 56 और ये हो गया 60,200। 60,200 तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। ये तो पॉसिबल है ही नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे सर मगर सामने दिखाई दे रहा है, तो मैं बता रहा हूं, इसका मतलब है हमने बैंक से पैसे लिए होंगे, जिसको हम यहां बोलेंगे टू बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां पे कितना आ रहा है 47,000। आई बात समझ में। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये पैसा जो कम पड़ा है वो कहां से ले लिया, ये बैंक से ले लिया, बैंक से ओवरड्राफ्ट करवा लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि दिस इज योर लायबिलिटी। तो सर ये कहां पे आएगी, अरे भाई बैलेंस शीट में आएगी, और कहां आएगी। ठीक है, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी लिखते हैं ना हम, वैसे यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 47,000। आई बात समझ में। ठीक है, वैसे हमेशा क्या मिलता है हमको, कैश का बैलेंस मिलता है, कैश का नेगेटिव बैलेंस हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि हमने बैंक से लोन लिया होगा, जिसको हम बोल रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो चलिए टोटल कीजिए जरा, देखिए कितना आता है। ये टोटल आ रहा है 267825। इस साइड का टोटल आ रहा है 267825। इस साइड का भी टोटल देखिए जरा, 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000 प्लस 27,000 प्लस 45825। इसका भी सेम आ रहा है 26,000 नहीं 2,67,825 रुपए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, हमने थोड़ा सा ज्यादा समय लिया है, इतना समय एग्जाम में नहीं रहता है, मगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट भी इन्वॉल्व रहता है, जिस कारण से हमको समय ज्यादा लगता है। तो कोशिश कीजिए खुद से इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कम समय में होने चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। बाय बाय।